हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में मैंने इस प्लाज़ो की आपको कटिंग बताई थी। आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग में किस तरह से आप इसमें लास्टिक लगा सकते हैं, साथ में किस तरह से आप इसमें मियानी अटैच करेंगे, वो सारी वीडियो मैं आपको आज डिटेल में देने वाली हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपने अभी तक इस हैवी साइज़ प्लाज़ो की कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके इसे वॉच कर लीजिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये मियानी की कटिंग कर ली थी और ये हमारा जो प्लाज़ो है उसका हमें फ्रंट पार्ट ले लेना है। सो सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट में मियानी अटैच करनी होगी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि हमें मियानी किस तरीके से अटैच करनी है। तो मियानी का जो सबसे पहले नीचे का एक कोना होता है उसको हमें आसन के कोने से अटैच करते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। दूसरे कोने जो मियानी का दूसरा कोना है ऊपर का उस तरफ से, और जो दूसरा कोना है हमें नीचे से दूसरे वाले पे अटैच कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से। तो ये था फ्रंट पार्ट पे, लेकिन अभी बैक पार्ट पे मैं आपको मशीन पे बताने वाली हूँ कि हमें किस तरीके से अटैच करनी है। तो चलिए चलते हैं उसके बाद मशीन पे। तो हम यहाँ मशीन पे आ गए हैं। मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट में भी मियानी को हमें उसी तरीके से अटैच करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें एक पार्ट ले लेना है और इस तरह से देखिए ये कॉर्नर है प्लाजो का और इस पे हमें अब मियानी रखनी है। तो यहाँ पर मैं कोने से कोने को मिलाते हुए एक सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से मियानी पे। गाइज इस वक्त मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है जिससे मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज आ रही होगी। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। उसके बाद यहाँ पर हमें मियानी को एक तरफ से अटैच कर लेना है। अगर आप हैवी साइज प्लाजो बना रहे हैं तो उसमें हमेशा मियानी ज़रूर अटैच करें, क्योंकि हैवी साइज में हिप साइज और थाइज दोनों ही हैवी होती है। तो उसमें अच्छा खासा कपड़ा हमें चाहिए होता है नीचे, तो मियानी आप ज़रूर अटैच करें। तो यहाँ पर मैं जब भी इस साइज़ में प्लाजो बनाती हूँ या इससे कम साइज़ में भी बनाती हूँ तो मियानी ज़रूर अटैच करती हूँ। बहुत हमें हल्के साइज़ में मियानी की ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ आफ्टरऑल ज़्यादातर प्लाजो में हमें मियानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ से मियानी अटैच कर ली है। अब चलिए हम दूसरे पार्ट को ले लेते हैं, जो बैक पार्ट का दूसरा पार्ट है। तो उसको हम इस तरफ से अटैच करेंगे। हमने यहाँ पर एक तरफ से अटैच कर लिया, इसको ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रहे नीचे से आप सिलाई लगाओगे तो आपका ऊपर कपड़ा छोटा पड़ सकता है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको सिलाई नीचे से नहीं ऊपर से लगानी है, जहाँ पर हमारी बेल्ट अटैच होगी वहाँ से। तो अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इसी तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहेंगी। और आपको कपड़े को बिल्कुल खींचते हुए सिलाई नहीं लगानी है। जितना हो सके कपड़े को लूज छोड़ते हुए सिलाई लगाना। अगर आप खींचोगे तो आसन में खिंचाव आ जाएगा, जो कि बहुत बेकार हो जाएगा, जिससे वो झोल टाइप दिखेगा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही आसन को फिनिशिंग से ज्वाइन कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये बैक साइड का पल्ला है जिसे मैंने सीधा रखा है, उस पर मैं फ्रंट वाले को उल्टा करके रखना है। अब एक तरफ से सिलाई लगा के हमें इसको ज्वाइंट कर लेना है, सिर्फ एक तरफ से। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ से सिलाई लगा ली है और एक साइड से ये ओपन है इस तरीके से। तो हमें इसको एक ही साइड से स्टिचिंग करनी है और एक साइड से भी हमें इसको ओपन रखना है। अब यहाँ पर मैंने बचे हुए कपड़े में से ये पट्टी निकाली थी। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है, लंबाई मैंने जितना हमारा प्लाजो था उसके हिसाब से नाप के ले ली थी पूरी। अब यहाँ पर हमें प्लाजो की उल्टी साइड और पट्टी की भी उल्टी साइड लेनी है। ध्यान रहे हमारा प्लाजो भी उल्टा है और पट्टी भी उल्टी है, और इसको हमें अटैच कर लेना है पूरे पे। पहले कॉर्नर से मिला के हमें दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको पलटना है। तो अंदर की तरफ पलटने से पहले हमें क्या करना है, इसको एक सिलाई और लगानी है। तो इसमें क्या करना है, हमें आसन को इस तरीके से पलटना है और जो भी मार्जिन है उसको ऊपर की तरफ लाते हुए ऊपर एक सिलाई लगानी है इस तरीके से। देखिए यहाँ पर जो ये आपको नीचे मार्जिन दिख रहा है ना, उसको ऊपर की तरफ पलटना है और उसके ऊपर आधे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है पूरे पे। तो चलिए हम फटाफट से सिलाई को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरीके से सिलाई लगा ली है।
अब हमें आसन को फोल्ड करने में आसानी रहेगी। जो आसन को फोल्ड है वो हमें राइट साइड पर आएगा इस तरीके से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा प्लाजो का राइट साइड है। तो बस अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। और अगर आपको ये करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसमें हमने बैक साइड उठाकर कटिंग करी थी, तो आप इसको पहले पिन से भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिनिशिंग से सिलाई लगा ली है इस तरीके से, और ये सिलाई फ्रंट पे आई है जिससे काफ़ी फिनिशिंग आ जाती है हमारे प्लाजो में। अब यहाँ पर मैंने पूरे पे लास्टिक अटैच करनी है। तो लास्टिक कितनी लेनी है, मैंने इस साइज़ में ली है 17 इंच की लास्टिक डबल में, और अगर सिंगल में कहें तो 34 इंच की। तो इसको एक पिन लेनी है, पिन में उसको हमें पिन में डालने के बाद प्लाजो के जो ऊपर हम बेल्ट बना के तैयार करती उसमें लगा देना है। यहाँ पर आप 1 इंच या 1.25 इंच की लास्टिक जो भी ले सकते हैं उसके हिसाब से आप इसको डाल लें। तो ये मैं पूरे इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पर निकाल दूंगी। बहुत ही आसान होता है प्लाज़ो को स्टिच करना, थोड़ी सी इसकी कटिंग में ध्यान देना की ज़रूरत होती है। और आप इसकी कटिंग अगर एक बार देख लेंगे तो आप इस साइज़ में प्लाज़ो बहुत ही ईजी बना सकेंगे, कभी भी आपको आसन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने लास्टिक को दूसरी साइड से निकाल लिया। आप दोनों साइड से लास्टिक को सबसे पहले हम पक्का कर लेंगे, ताकि जब हम इसकी सिलाई लगाएं तो ये अंदर लास्टिक ना चली जाए। तो दोनों साइड से पहले पक्का कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से इसको जॉइंट जो हमारा एक साइड का खुला हुआ था उसको भी हम बंद कर देंगे। तो एक तरफ से हमने जो जॉइंट बंद कर लिया था पहले ही, और अभी दूसरी तरफ से भी इसको हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से जॉइंट लगा लिए हैं, हमारा प्लाजो जो है ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमें नीचे जो हमने यहाँ पर फोल्ड के लिए कपड़ा कटिंग करा था उसको कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको ध्यान होगा मैंने यहाँ पर एक बीच में सेंटर का कट लगाया था, जितना हमें फोल्ड करना होता है उस कट से मिलाते हुए हमें पूरा इसको फोल्ड करना है। तो इससे आपको बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार आप दोनों साइड पे कट लगा लेना। तो अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो हमें ये छोटा ना पड़े। जब कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा छोटा पड़ जाता है और फिर हमें जो इसकी नीचे की बॉटम होती है उसकी विड्थ को कम करना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह से एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर मैंने इसको भी दोनों पल्लों को फोल्ड कर लिया था। जब हम इसमें पहले ही सेंटर कट लगा लेते हैं तो हमें बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी से मिला के मैंने दोनों को फोल्ड कर लिया था। और अब हम इसमें आसन की सिलाई लगा लेंगे, हमारा ये प्लाजो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम फटाफट से आसन की सिलाई लगा लेते हैं, साथ में लास्टिक किस तरीके से अटैच करनी है वो भी बताते हैं। तो हमने लास्टिक तो यहाँ पर डाल ली थी। अब यहाँ पर कोनों पे लास्टिक जो है इस तरह से खड़ी हुई आती है, इसको दोनों तरफ से इस तरह से पकड़ना है, एक का मुँह इस तरफ और एक का मुँह उस तरफ करते हुए, और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाते वक्त आपको थोड़ा थोड़ा कपड़ा इस तरह से खींचना है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, नहीं तो ये सलवटें ठीक से नहीं बैठेंगी। थोड़ा थोड़ा कपड़ा खींचना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है, आगे से भी और पीछे से भी। तो इस तरह से खींचते हुए मैं सिलाई यहाँ पर ज़्यादातर बड़ी करके लगाती हूँ, आप चाहें तो बारीक करके भी लगा सकते हैं। इस तरीके से सिलाई लगाने से कभी भी आपकी लास्टिक घूमती नहीं है, तो ये लगाना ज़रूरी होता है, तो आप ज़रूर से लगा लें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेकर इस तरीके से इसको सिलाई लगा लूँगी। एक्स्ट्रा धागों को हमेशा हाथों हाथ कट करते हुए चले जाएं, जिससे फिनिशिंग आप रहती है, बार बार आपको धागों की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी हमारा प्लाज़ो बन करके बिल्कुल रेडी है। ये हैवी साइज़ का, जिस कस्टमर का ये प्लाज़ो था उनको बिल्कुल फिटेड इसकी फिटिंग आई है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीके से ये प्लाज़ो हमने बना करके तैयार करा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।